और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा केकड़ी में राजस्व अपील प्राधिकारी के कैंप कोड की घोषणा के बाद शुक्रवार को केकड़ी में विधिवत कैंप कोड का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर रामचंद्र ने कैंप कोड का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यक्रम में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम भी मौजूद रहे। बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम व राजस्व अपील प्राधिकारी रामचंद्र का माला पहनाकर व साफा बंधवाकर स्वागत अभिनंदन किया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि केकड़ी में लंबे समय से राजस्व संबंधित अपीलों के लिए लंबी दूरी तय कर किसानों को अजमेर के चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन अब राजस्व अपीलों की सुनवाई केकड़ी में ही राजस्व अपील प्राधिकारी के कैंप कोड की शुरुआत होने से हो सकेगी, जिससे किसानों को सीधा फायदा मिलेगा तथा किसानों का समय और पैसा दोनों की बचत होगी। उन्होंने कहा कि हर महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को केकड़ी में 8AA कैंप कोड का संचालन होगा, जिससे केकड़ी, शांवर और सरवाड़ उपखंड क्षेत्र की राजस्व अपीलों का निस्तारण केकड़ी में ही हो सकेगा। उन्होंने कहा कि केकड़ी क्षेत्र में 1000 से अधिक अपीलें दर्ज है, जिनके लिए पक्षकारों को अजमेर के चक्कर काटने पड़ रहे थे, लेकिन अब पक्षकारों को 8AA कैंप कोड के केकड़ी में आयोजन से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने जो कहा है वो कर दिखाया है। बीजेपी सरकार किसान हितैषी सरकार है तथा सरकार लगातार अपनी योजनाओं और नीतियों के जरिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत प्रदान करने का प्रयास कर रही है। इस मौके पर बार उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता नवल किशोर पारिक, शैलेंद्र सिंह राठौड़, अपर लोक अभियोजक घनश्याम वैष्णव, अधिवक्ता सावरलाल चौधरी, अनुराग शर्मा, केदार चौधरी, कालूराम गुजर, पवन सिंह भाटी, बजेंद्र प्रताप सिंह, दशरथ सिंह कांदलोत, बावन माता भाजपा मंडल अध्यक्ष राजवीर हवा आदि मौजूद थे। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं केकड़ी की जनता की तरफ से। निश्चित रूप से 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री जी ने केकड़ी न्यायालय में 8AA कैंप कोड की घोषणा की थी, जो विधिवत शुरू हो गया। आज रामचंद्र जी आए हैं 8AA अजमेर। यहाँ के किसानों को SDO की अपील 8AA होती है, रूप से अजमेर जाना पड़ता था। तो ये केकड़ी क्षेत्र के लिए, केकड़ी, सावर, सरवाड़, टाटोटी क्षेत्र के लोगों के लिए एक विशेष मुख्यमंत्री जी का इसमें सराहनीय कदम मानिए कि उन्होंने सप्ताह में, महीने में 2 बार कैंप कोर्ट केकड़ी में आयोजित होता है और केकड़ी के सभी न्यायालय में लंबित मामले केकड़ी कोर्ट में ही, केकड़ी कैंप कोर्ट में सुने जाएंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि भजनलाल जी की सरकार ने 25-26 के बजट में यहाँ कैंप कोर्ट की घोषणा की थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती है। निश्चित रूप से हमने यहाँ पोक्सो और SC/ST कोर्ट का भी किया है, वो भी जल्दी शीघ्र शुरू होगा। तो ये एक जनता के लिए सराहनीय कदम और जनता को शीघ्र न्याय मिलेगा और उनको न्याय के लिए 80 किलोमीटर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी को, हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर को, सब अधिकारियों को मैं धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र के मोड़किया गांव में मनरेगा कार्य के दौरान विवाद हो गया। विवाद को लेकर एक पक्ष के मेट ने श्रमिकों के साथ सिटी पुलिस थाने पहुंचकर राज कार्य में बाधा की रिपोर्ट दी है। वहीं दूसरे पक्ष ने भी मारपीट की रिपोर्ट दी है। फिलहाल सिटी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहले पक्ष की ओर से मेट धनराज बेरवा ने सिटी पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि देवजी के एनिकट पर मिट्टी डालने का काम चल रहा है। शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे वह श्रमिकों की
उपस्थिति दर्ज कर रहा था। इसी दौरान बंसीलाल व बाबूलाल बेरवा आए। बंसीलाल ने गाली गलौज करते हुए कहा कि 11 जून को मेरी हाजिरी किसने काटी, जब उसे कहा कि उन दिन कार्यस्थल पर नहीं होने के कारण उसकी अनुपस्थिति लगाई गई है। इस पर बंसीलाल भड़क गया, जिसके बाद उसने मस्टर रोल छीनकर फाड़ दिया और एनीकट का काम बंद कराने लगा। इस दौरान बंसीलाल ने मनरेगा कार्य कर रहे श्रमिक राधा किशन के साथ मारपीट भी की। वहीं दूसरे पक्ष के बंसीलाल बेरवा ने रिपोर्ट में बताया कि शुक्रवार को सुबह करीब 8 बजे मनरेगा में मजदूरी करने गया था, जहां पर मनरेगा मेट धनराज बेरवा, धनपाल बेरवा व हेमराज बेरवा ने साइड में बुलाकर नाम चलाने की एवज में 300 रुपये की मांग की। मना करने पर धनराज बेरवा, धनपाल, हेमराज व राधा किशन ने फावड़े से मारपीट की, जिससे उसके सिर व पैरों में गंभीर चोटें आई है। फिलहाल सिटी थाना पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट लेकर जाँच शुरू कर दी है। अब अपने बच्चे को दीजिए एक सुनहरा भविष्य। केकड़ी का पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल राव अमर सिंह सेकेंडरी विद्यालय, आपके विश्वास का नाम। 2025 के लिए एडमिशन ओपन है। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक। एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, क्योंकि हम मानते हैं एवरी चाइल्ड इज यूनिक। इस स्कूल की स्थापना की गई थी राव आनंद सिंह जुनिया द्वारा अपने पिता की स्मृति में। आज ये विद्यालय जाना जाता है अपनी शानदार पढ़ाई और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए। हमारी खास बातें, हवादार और सुंदर क्लासरूम्स, अनुभवी और प्रशिक्षित शिक्षक, बस और वैन की सुविधा और सीसीटीवी से लैस पूरी सुरक्षा। आरटीए एक्ट के तहत भिलाई थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए परचूनी सामान की आड़ में ले जाया जा रहा 129 किलो 420 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट जब्त किया है। साथ ही परिवहन में इस्तेमाल किए गए 16 चक्का ट्रक को परचूनी सामान सहित जब्त किया गया है तथा एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। थानाधिकारी ओम प्रकाश चौधरी ने बताया कि अजमेर एसपी वंदिता राणा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवराजमल मीणा व पुलिस उपाधीक्षक हर्षित शर्मा की निकटतम सुपरविजन में इन दिनों अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई को अंजाम दिया गया। थानाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की रोकथाम व आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के दौरान भिलाई थाना पुलिस का जाब्ता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर विश्रामबाड़ी बाबा रामदेव मंदिर के सामने नाकाबंदी कर संदिग्ध वाहनों की सघन चेकिंग कर रहा था। इसी दौरान विजयनगर की तरफ से आ रहे ट्रक को देखकर पुलिस टीम को संदेह हुआ। ट्रक को रोककर जांच की तो पता चला कि उसमें मुंबई से गुड़गांव के लिए परचूनी का सामान ले जाया जा रहा है। परचूनी सामान की आड़ में ट्रक की केबिन में ड्राइवर सीट के पीछे सफ़ेद रंग के प्लास्टिक कट्टे दिखाई दिए। गहनता से जांच करने पर कट्टों में अवैध डोडा पोस्ट भरा पाया गया। कुल 11 कट्टों में 129 किलो 420 ग्राम डोडा पोस्ट बरामद हुआ। पुलिस ने ट्रक चालक प्रभाकर कुमार पुत्र रामकीर जाति हरिजन निवासी खास कपारगढ़ पोस्ट कटियारी बुजुर्ग पुलिस थाना जीयनपुर जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। डोडा पोस्ट और ट्रक को जब्त कर लिया गया है। इस संबंध में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल विक्रेता, निर्माण सामग्री का भरोसेमंद नाम। यहां आपको मिलेगा चैनल, एंगल, सरिया, पत्ती, सीमेंट, छदर, कांटेतार और खेतों की तारबंदी के लिए हर प्रकार की मजबूत जालियां। क्या आपको मजबूत सरिया चाहिए? तो हमारे पास उपलब्ध हैं कामधेनु नेक्स्ट, कामदेव सुपर नेक्स्ट, राठी, जिंदल और टाटा टीस्कॉन जैसी नामी और विश्वसनीय कंपनियां हम। लोहे की छदर हो या पाइप, इमारती सामान हो या खेत की सुरक्षा के साधन, हर जरूरत की वस्तु अब एक ही स्थान पर। किसानों के लिए विशेष हमारे यहाँ मिलती हैं मजबूत और टिकाऊ जालियां, जो आपके खेतों की सुरक्षा करें बिना किसी चिंता के। तो अब कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। निर्माण की हर जरूरत का समाधान है कुमावत स्टील। पता याद रखिए, अग्रवाल एजेंसी के पास, सावर रोड, केकड़ी। कुमावत स्टील, लोहे जैसा मजबूत, विश्वास जैसा टिकाऊ। आपके निर्माण का हर सपना अब होगा और भी मजबूत, क्योंकि अब केकड़ी में मौजूद है कुमावत स्टील होलसेल भारत विकास परिषद एवं
पतंजलि योग समिति के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 17 से 20 जून तक नगर परिषद के रंगमंच पर सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। भारत विकास परिषद के अध्यक्ष बहादुर सिंह शक्तावत ने बताया कि 5 दिवसीय शिविर का आयोजन शुभारंभ विधायक शत्रुघ्न गौतम करेंगे। शिविर का आयोजन योग को जन जन तक पहुंचाने व नागरिकों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। शिविर में पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के मुख्य योग शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित योग शिक्षक जेपी सोनी विभिन्न योगासन, प्राणायाम, ध्यान विधियाँ और जीवन शैली सुधार संबंधित सुझावों के माध्यम से योग साधकों को स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा देंगे। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया जाता है ताकि अधिक लोग योग से जुड़कर स्वयं को शारीरिक, मानसिक व आत्मिक रूप से सशक्त बना सके। सांवर थाना पुलिस ने शुक्रवार को अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध बजरी से भरे एक ट्रेलर को जब्त किया है। थानाधिकारी बनवारी लाल मीणा ने बताया कि पुलिस टीम ने गश्त के दौरान खारी नदी से सांवर की तरफ आ रहे एक ट्रेलर को शाहपुरा गेट के पास रुकवाकर चालक से बजरी निर्गमन के दस्तावेज मांगे तो वह उपलब्ध नहीं करा पाया, जिस पर पुलिस ने अवैध बजरी से भरे ट्रेलर को जब्त कर सांवर पुलिस थाने लाकर खड़ा कर दिया। ट्रेलर में 40 टन अवैध बजरी भरी हुई थी। पुलिस ने इस संबंध में खनिज विभाग को जानकारी दी है। खनिज विभाग की रिपोर्ट पर पुलिस ने ट्रेलर के चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कार्रवाई करने वाली टीम में थानाधिकारी बनवारी लाल, एएसआई सरदार सिंह, छोटू सी राम, चालक लोकेश शामिल थे। शहर के अजमेर रोड पर वैष्णव बैरागी चतुर्थ संप्रदाय शैक्षिक संस्था एवं छात्रावास परिसर में मारुति नंदन पाठोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वैष्णव बैरागी महासभा विकास समिति और छात्रावास प्रबंधन समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ। समारोह की शुरुआत में श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने छात्रावास भवन में हॉल निर्माण के लिए विधायक कोटे से 10 लाख रुपये तथा नगरपालिका कोटे से 10 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति की घोषणा की। इस मौके पर उन्होंने घोषणा से छात्रावास विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई। समारोह के दौरान छात्रावास भवन निर्माण में सहयोग देने वाले 3 प्रमुख भामाशाहों का भी सम्मान किया गया। प्रत्येक ने 1,21,000 का योगदान समाज को समर्पित किया। इसके साथ ही संस्था के 60 नए ट्रस्टी जिन्होंने 11,000 रुपये की राशि देकर ट्रस्ट की सदस्यता ग्रहण की, उन्हें भी सार्वजनिक अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह में कक्षा 8, 10 व 12वीं एवं स्नातक परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले समाज के 150 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। साथ ही राजकीय सेवा में चयनित युवाओं, समाज सेवा में विशिष्ट योगदान देने वाले और नवीन ट्रस्टियों का भी भावपूर्ण अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम के अंत में मंगल आरती और महाप्रसादी का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। इस मौके पर अजमेर, विजयनगर, भिणाई, देवली, गुलापुरा, नशीराबाद, डिग्गी, शाहपुरा, अराई, पिशांगन, किशनगढ़, ब्यावर सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए वैष्णव समाज की समितियों के प्रतिनिधियों का गरिमामयी स्वागत सम्मान किया गया। समारोह में छात्रावास समिति के अध्यक्ष सीताराम डाबर, कोषाध्यक्ष ब्रज किशोर वैष्णव, सचिव गोपी किशन, संरक्षक गोपाल दास वैष्णव, परमेश्वर वैष्णव, सत्यनारायण वैष्णव सहित बड़ी संख्या में समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन गोपी कृष्ण वैष्णव द्वारा किया गया।